प्रॉमिस करो यार, एकदम मन लगा के समझोगे यार, पहली बात तो एकदम बेहतरीन तरीके से हो। कंडक्शन ऑफ नर इम्पल्स। नो स्टार्ट करते हैं हम लोग कंडक्शन ऑफ न्यूरॉन। तो हम एक बार पहले आपको फिर से रिवाइज करा दें कि भैया स्टिमुलस क्या था और इम्पल्स क्या था। हमने क्या बताया था, जब स्टिमुलस बता रहे थे तो हमने एक कंट्री का एग्जांपल दिया था कि नहीं, कि भाई टेररिज्म वाला अटैक होता है, सोल्जर रिसीव करते हैं उस अटैक को, देन इन्फॉर्मेशन को कहाँ सेंड करते हैं, गवर्नमेंट के पास, देन गवर्नमेंट उस प्रोसेस करती है, देन ऑर्डर रिलीज़ करती है। ठीक है, उसी हिसाब से कि किस लेवल का स्टिमुलस आया है। स्टिमुलस को समझना, स्टिमुलस है क्या? स्टिमुलस इज अ स्टिमुलस वो चीज़ है, वो फिनोमेना है जो हमारी बॉडी में एक्सटर्नल या इंटरनल चेंज करवा। जैसे पिन प्रिक वाला स्टिमुलस था, तो दैट्स देखो हमारी बॉडी आउटर यहाँ पे चेंज ले आया, वो यहाँ पे मेम्ब्रेन में यहाँ पे चेंज आया, जैसे पिन पिन। तो दैट्स में स्टिमुलस क्या होता है, जो एक्सटर्नल या इंटरनल चेंज ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी में एक्सटर्नल या इंटरनल चेंज करा दे, दैट्स में स्टिमुलस वही चीज़ है। बाकी एग्जांपल देके समझा ही चुके हैं कि रिसेप्टर होता है, कोई भी स्टिमुलस आता है, रिसीव करता है, देन उसको इम्पल्स में कन्वर्ट करके भेजता है कहाँ, सेंट्रल नर्वस के, सेंट्रल नर्वस प्रोसेस करता है, देन ऑर्डर रिलीज करता है, उसी हिसाब से काम होता है। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो होता क्या है, ये नर्व है हमारा, एकदम अच्छे से पूरा बनाएंगे। ठीक है, ये हमने नर्व बनाई, इसमें ना ही हमने वो दिखाया है, सिर्फ हमने एक्सोन वाला पार्ट लिया है। ठीक है, बीच में ट्यूबुलर वाला। अब देखो अपन की जो अभी नॉर्मल, अभी एकदम नॉर्मल है। ठीक है, एकदम मैं नॉर्मल हूँ, या आप अभी बैठे हो अपनी चेयर पे, आप भी एकदम नॉर्मल कंडीशन में हो, देख रहे हो। तो आपका जो न्यूरॉन है ना, वो किस कंडीशन में जानते हैं आप? इस कंडीशन में है, नर्व की जो मेम्ब्रेन है उसके बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज हैं, और नर्व के अंदर जो है वो निगेटिव चार्ज हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी है, बाहर पॉजिटिव चार्ज हैं, अंदर निगेटिव चार्ज हैं, बट यहाँ पे बना नहीं रहे हैं क्योंकि डायग्राम क्लियर बनाना है और समझाना ज़बरदस्त तरीके से है, इस वजह से। ओके, ठीक है भाई, मान गए। ठीक है, तो देखो क्या बताया हमने, नॉर्मल कंडीशन में, मतलब एकदम अच्छे तरीके से बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। तो आपका न्यूरॉन जो इस पोजीशन पे है, उसके मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और अंदर क्या है, निगेटिव चार्ज है। ठीक है, नो अब होता क्या है ना, ये कब है, जब आप रेस्टिंग फेज में है, रेस्टिंग फेज में है, आप आराम से बैठे हो। ठीक है, अब जब होता क्या है, जब स्टिमुलस आता है कोई, आफ्टर स्टिमुलस, जब स्टिमुलस आता है, अभी समझा रहे हैं कंप्लीटली, अभी देखो एक सिंपल मैकेनिज्म, सिंपल फिनोमिना समझा रहे हैं, स्टेप होता क्या, बाद में डिटेल जाएंगे कि पॉजिटिव निगेटिव कैसे आया ये सब। पहले एक देखो होता क्या, कंडक्शन में स्टेप्स क्या क्या होते हैं। पहले न्यूरॉन ऐसे होता है, देन फिर स्टिमुलस आता है। ठीक है, तो न्यूरॉन में क्या होते हैं, ये चार्जेस जो है अल्टर हो जाते हैं। कैसे, न्यूरॉन की कंडीशन ये हो जाती है, फिर देन ऊपर निगेटिव हो जाते हैं, अंदर पॉजिटिव हो जाते हैं। पहले क्या था, ऊपर पॉजिटिव था, अंदर निगेटिव था, इस कंडीशन में। आप कह रहे हो ये तो नर्व अलग है, ये नर्व नहीं, ये यही वाली ये नर्व है, सेम है, बट यही वाली नर्व में जब स्टिमुलस आया तो ये इस तरह की बन गई, कोई दूसरी नर्व नहीं बनाई है वहाँ पे। देखो ना एरो, देखो ना, ये भाई यही नर्व है। स्टिमुलस आने के बाद ये ऐसे, यही नर्व इस कंडीशन में हो जाती है, ऐसी हो जाती है। नो, अब फिर क्या होता है,
देन ये अगेन इस पोजीशन को अचीव करती है जाके, फिर से इसमें क्या होता है, ऊपर पॉजिटिव आ जाता है और नीचे निगेटिव हो जाता है। ठीक है, ठीक है भाई। नो, ये एक हमने सिंपल वे में बताया कि भाई कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स जब होता है तो एक सिंपल चेंजेस न्यूरॉन में क्या आते हैं। पहले मेम्ब्रेन के आउटर पार्ट क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन, देन क्या होता है, स्टिमुलस आने के बाद निगेटिव ऊपर हो जाते हैं, देन फिर से पॉजिटिव ऊपर। तो देखो एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं हम, अब ये क्वेश्चन जो है ये आ गया था आपके AIPMT में आ गया था, ज़्यादा नहीं, पहली बार तो सिंपल आया, दूसरी बार डिफिकल्ट पूछ लिया, थोड़ा अंदर जाके पूछा गया। तो क्वेश्चन लिखा था चेंजेस ऑफ न्यूरॉन, मतलब न्यूरॉन में किस तरह से चेंजेस होता है जब उसमें मैसेज ट्रैवल कर रहा होता है। न्यूरॉन में मतलब क्या चेंजेस आते हैं जब मैसेज मतलब उसमें ट्रैवल कर रहा होता है। तो सबसे पहली कंडीशन जो ऑप्शन सही था हम वो बता रहे हैं, उसमें एक ऑप्शन सही था, डायग्राम बना के ही पूछा था कि न्यूरॉन में किस तरह, A B लिख दिया था डायग्राम बना के, उसमें पहला ऑप्शन जो गया था वो बता रहे हैं करेक्ट क्या था। फर्स्टली इनसाइड क्या था, निगेटिव, इनसाइड निगेटिव, देन क्या था, इनसाइड पॉजिटिव, देन इनसाइड आप बताओ अगेन निगेटिव। तो ये वाला ऑप्शन भैया करेक्ट गया था कि भैया न्यूरॉन जो है मैसेज जो है मतलब इम्पल्स कैसे ट्रेवल कर रहा है न्यूरॉन में, तो ये वाला ऑप्शन गया था। अब देखो भाई ट्रेवल ऐसे ही कर रहा है, पहली कंडीशन ये, देन ये आई, देन ये आई। ठीक है, ठीक है। नाउ ये जो है रेस्टिंग फेज है, इसको हम लोग पोलराइज्ड फेज भी कहते हैं, पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं इसको। जब स्टिमुलस आता है चार्जेस अल्टर हो जाते हैं न्यूरॉन में, इस स्टेज को कहते हैं हम लोग डीपोलराइज्ड स्टेज। देन अगेन रीपोलराइज्ड स्टेज हो जाती है, क्योंकि देखो पोलराइज्ड है फिर से पोलराइज्ड, इसी तरह पोलराइज्ड बन रही है, तो इस स्टेज को अपन क्या कहेंगे, रीपोलराइज्ड स्टेज, स्टेट। ओके, ठीक है भाई। अब तो भैया ये जो है एक सिंपल फिनोमिना था, एक सिंपल मैकेनिज्म थी भाई, कंडक्शन ऑफ न्यूरॉन इम्पल्स हो रहा है। अब अच्छा आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ये हमने अलग अलग न्यूरॉन बनाए हुए हैं, 1 2 3 न्यूरॉन बना दिए, नहीं, ये जो 2 न्यूरॉन ये यही है, सेम है, ये एक ही न्यूरॉन है। इसमें पहले सिंपल वे में जैसे हम लोग नॉर्मल होते हैं तब अपन की कंडीशन न्यूरॉन की ये होती है, जैसे स्टिमुलस आता है, अभी समझा रहे स्टिमुलस वगैरह कैसे आया तो कैसे चेंज हुआ, अभी रुक जाइए, पहले स्टिमुलस आया तो ये क्या चार्जेस अल्टर हो गए, फिर धीरे धीरे अपने आप क्या होते हैं, देन अपनी कंडीशन अचीव कर लेते हैं पुरानी वाली, मतलब पोलराइज फिर से होते हैं, तो कोई फिर से हो जाते हैं तो रीपोलराइज बोल देते हैं। ये एक ही न्यूरॉन में हो रहा है भाई, ये अलग ना है। ठीक है, अब देखो भाई क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब बात ये समझनी है कि भाई ठीक है, अब ये समझाओ आप तो कि ऊपर मेम्ब्रेन में पॉजिटिव कैसे आया, नीचे निगेटिव कैसे आया। ठीक है, तो भैया देखो एक्चुअली होता क्या, हम ये मिटा देना इधर का, ये वाला क्वेश्चन मिटा देना है भाई, ये जगह चाहिए ना बताने के लिए। देखो होता क्या है, स्टेट याद रखना रेस्टिंग फेज में है, पोलराइज स्टेट बोलते हैं इसको। एक्चुअली होता क्या है, अब देखो मेम्ब्रेन के ऊपर क्या था, पॉजिटिव था, अंदर निगेटिव था। अब देखो आपको एक चीज़ पता है, आप लोगों ने फिजिक्स में एक चीज़ पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी तो आगे जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे, जहाँ चार्ज होता है वहाँ कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है भाई। ठीक है, क्या होता है, जहाँ चार्ज होता है वहाँ पोटेंशियल होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन पे चार्ज है, इनर मेम्ब्रेन में भी चार्ज है। ठीक है, दैट्स मीन कुछ ना कुछ पोटेंशियल आउटर रीजन पे भी है और अंदर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोड लगा के, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोड लगा के, गैल्वेनियोमीटर लगा के, यहाँ पे ये जो पोटेंशियल है दोनों तरफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो दोनों का मेज़र कर लिया गया, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके,
बाई यूजिंग इलेक्ट्रोड गैल्वेनोमीटर लगा के। ओके, हमने इधर पोटेंशियल डिफरेंस, भाई जहाँ चार्ज वहाँ पोटेंशियल कुछ ना कुछ यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ अब गैल्वेनोमीटर बाई इलेक्ट्रोड के थ्रू हमने यहाँ पे दोनों तरफ का पोटेंशियल डिफरेंस किया। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आया दोनों तरफ वो कितना आया, -70 मिली वोल्ट। दोनों की तरफ जो पोटेंशियल डिफरेंस आया क्रॉस द मेम्ब्रेन वो कितना आया, -70 मिली वोल्ट। चूँकि रेस्टिंग कंडीशन में भी आया ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस आया, ये रेस्टिंग कंडीशन में जब आप न्यूरॉन एकदम बढ़िया आराम से थे, रेस्ट कर रहे थे, उस समय आपका न्यूरॉन में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना है, -70 मिली वोल्ट। तो इस -70 मिली वोल्ट को चूँकि रेस्टिंग कंडीशन में आया है, इसलिए इसको हम लोग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, RMP, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नाउ जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, -70 मिली वोल्ट। ये चीज़ इसलिए बतानी थी क्योंकि अभी स्टिमुलस आएगा तो चार्ज अल्टर होगा, तो अभी आपको समझ में आएगा यहाँ से, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो हमें ये बताना है आपको कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है -70 मिली वोल्ट, ये या फिर ये कह सकते हो ऊपर पॉजिटिव चार्ज नीचे निगेटिव चार्ज, ये ला का कौन रहा है भाई, नर्व में। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, हमारे नर्व में एक यहाँ पे पंप लगा होता है। ठीक है, ये भैया पंप भाई साहब हैं, ये करवा रहे हैं, ऊपर पॉजिटिव भेज रहे हैं, अंदर निगेटिव भेज रहे हैं। ठीक है, निगेटिव ना भेज रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं, अंदर निगेटिव चार्ज नहीं है, अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव साइन से शो किया हुआ है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये मेम्ब्रेन के अंदर जो है और मेम्ब्रेन के बाहर जो है, अबे यार, ठीक है, ये क्या करते हैं, मेम्ब्रेन के बाहर जो है 3 सोडियम को ट्रांसफ़र करवाते हैं और मेम्ब्रेन के अंदर जो है 2 पोटेशियम को ट्रांसफ़र करवाते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया, ये कौन है भैया, इनका नाम होता है, ये जो है ना, इनका नाम होता है सोडियम पोटेशियम पंप। ये पंप भाई साहब हैं, इनका पूरा नाम होता है सोडियम पोटेशियम पंप। ये करवा रहे हैं ये नर्व फाइबर में जो पॉजिटिव चार्ज और अंदर निगेटिव। देखो क्या होता है भाई, यही जो है पोटेंशियल डिफरेंस को -70 मिली वोल्ट तक मेंटेन किए हुए हैं भाई। 3 सोडियम मेम्ब्रेन के बाहर निकाल देते हैं, 2 पोटेशियम अंदर डाल देते हैं ये मेम्ब्रेन के अंदर। तो देखो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, 3 सोडियम अंदर भेजता है, 2 पोटेशियम बाहर भेजता है मेम्ब्रेन के। ठीक है, तो जिसके कारण पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, -70 मिली वोल्ट। ओके, दैट्स मीन्स ये क्या कर रहा है नर्व में, ये इट मेंटेन्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सोडियम भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, इट मेंटेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल across the membrane। ओके, ये क्रॉस द मेम्ब्रेन में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन कर रहे हैं, कितना, -70 मिली वोल्ट इसकी वैल्यू होती है। इसको मेंटेन किया कौन, सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, ठीक है भाई, और क्या करवा रहा है, मेम्ब्रेन से 3 सोडियम कैसे मेंटेन कर रहा है, ये 3 सोडियम को बाहर निकाल रहा है, 2 पोटेशियम को अंदर भेज रहा है। ओके, ठीक है भाई, ये तो समझ गए भाई, सोडियम पोटेशियम जो पंप है वो करवा रहा है भाई पॉजिटिव चार्ज। अब देखो भाई, अब बात आई कि आगे पॉजिटिव कैसे है मेम्ब्रेन के ऊपर, अंदर निगेटिव कैसे है। तो देखो जब ये 3 सोडियम को बाहर निकलवा रहा है, 2 पोटेशियम को अंदर भेज रहा है, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, नेट इफेक्ट कितना आया, 1 का
भाई 3 आगे जा रहे हैं, 2 अंदर आ रहे हैं, तो नेट इफेक्ट 1 का आया। एक पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा, आउटर वाली मेम्ब्रेन पे, तो आउटर वाली मेम्ब्रेन पे पॉजिटिव ज़्यादा आ रहा है ना, एक एक्चुअली एक बार में एक ज़्यादा है तो बार बार जा रहा है ना, तो बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज ऊपर जमा हो जाएंगे मेम्ब्रेन के ऊपर। और अंदर क्या हो रहे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं अंदर भी, लेकिन बाहर के कंपेयर में एक अंदर कम है पॉजिटिव चार्ज। भाई 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं मेम्ब्रेन के, 2 पॉजिटिव चार्ज मेम्ब्रेन के अंदर आ रहे हैं। तो अल्टरनेटिव होता क्या है कि मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग को पॉजिटिव साइन से शो किया है। अब अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज की कमी हो जाएगी बाहर के कंपेयर में। भाई बाहर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, अंदर बहुत ज़्यादा कम, तो अंदर कम है इस वजह से इसको निगेटिव साइन से शो कर दिया। दैट्स द पॉइंट। निगेटिव चार्ज ये नहीं है, ये भी पॉजिटिव चार्ज ही है अंदर। पोटेशियम का निगेटिव चार्ज होता है नहीं, पोटेशियम अंदर है, पॉजिटिव चार्ज ही होता है, लेकिन बाहर के कंपेयर में पॉजिटिव चार्ज अंदर कम है, इसीलिए इसको निगेटिव साइन से शो किया गया। यार ये कंफर्म, ये समझ में, यही तो समझना था, बस यही समझाना था। आगे तो फिर अभी एक पॉइंट और है समझो, उसके बाद समझ जाओगे आप। और नहीं समझाओगे, एक टेबल बना उसको क्वेश्चन निकल जाएगा, लेकिन हमें वैसे नहीं पढ़ाना है भाई कि टेबल बनवा दे क्वेश्चन निकाल दोगे। कंसेप्ट सीखो। और कंसेप्ट क्या है कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ये -70 मिलीवोल्ट को मेंटेन किए हुए। कैसे मेंटेन किए हुए, 3 सोडियम को बाहर निकलवा रहा है मेम्ब्रेन के, 2 पोटेशियम को अंदर भेज रहा है मेम्ब्रेन। नेट इफेक्ट एक पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाली मेम्ब्रेन पे ज़्यादा हो जाता है, अंदर क्या है कम हो जाता है एक पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण अंदर जो है इसको निगेटिव साइन से शो करिए। मेरे मुँह से अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे तो निगेटिव चार्ज निकल सकता है, लेकिन उसको निगेटिव चार्ज आप मत ले लेना भाई। पोटेशियम का निगेटिव चार्ज होता है क्या, पॉजिटिव होता है ना, तो आप निगेटिव चार्ज वो धोखे से निकल सकता है, क्योंकि आदत बनी हुई है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। लेकिन ये क्या निगेटिव चार्ज किस लिए है, निगेटिव साइन से शो किया गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की कमी है इस वजह से। ठीक है नो, अब अपन आगे आते हैं भाई। स्टिमुलस आएगा, आपका मेम्ब्रेन इस कंडीशन में था, अब स्टिमुलस आएगा। बैठे हो आप बगल में, सपोज करो आप बगल में बैठे हो, आप आपके बगल में कोई बैठा है, आपका फ्रेंड ही है, उसने आपको हल्का सा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करा, लेकिन हल्के से आपको चमाट मारा, तो आप इरिटेट नहीं होंगे कि भाई हल्के से मारा, छुआ, पहले तो छुआ, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, दोबारा उसने थोड़ा फोर्स लगा के मारा आपके, तब भी आपने एक बार उसे अवेयर रहने का करा, भाई यार समझ जा, लेकिन फिर वो नहीं माना, फिर उसने चमाट तेज से मार दिया आपके। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ये करोगे कि भाई यार अब दोबारा मत करना, आप तड़ाक से चमाट रख दोगे उसके। तो दैट्स मीन वो जो थर्ड पे आपने जो रिप्लाई दिया है ना, वो जो फ्रीक्वेंसी थी उसके स्टिमुलस देने की, दैट इज कॉल्ड ए लेवल ऑफ स्टिमुलस। मतलब वो एक अपर लेवल का स्टिमुलस, पहले उसने छुआ, मतलब स्टिमुलस तब भी दे रहा था, लेकिन वो स्टिमुलस एक्चुअली, हमेशा याद रखो, नर्व के अंदर चार्जेस तभी अल्टर होंगे जब एक स्पेसिफिक स्टिमुलस मिलेगा। ठीक है, पहले उसने स्टिमुलस दिया आपको, छूके टच कर रहा था, लेकिन आपने बुरा नहीं माना क्योंकि भाई वो एक लेवल का नहीं था। ठीक है, लेकिन जब उसने तेज मारा आपके, तो दैट्स मीन्स आपने तुरंत रिप्लाई कर दिया, दैट्स मीन उसने एक लेवल का स्टिमुलस दिया आपके अंदर। ठीक है, जिसके कारण, तो दैट्स मीन कहने का मतलब है इसकी एक अपना एक फ्रीक्वेंसी होती है स्टिमुलस की, कितनी भाई, उसका एक वैल्यू होती है 10 मिलीवोल्ट की। मतलब कोई भी स्टिमुलस न्यूरॉन के अंदर जब 10 मिलीवोल्ट का चेंज कराएगा ना, तभी न्यूरॉन के चार्जेस अल्टर करेंगे। कहने का मतलब तभी डिपोलराइज्ड कंडीशन आएगी न्यूरॉन में। अरे यार भाई यार, ठीक है, दैट्स मीन्स इस समय पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन, -60 मिलीवोल्ट। मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -60 मिलीवोल्ट। यहाँ पे -70 क्योंकि 10 मिलीवोल्ट यहाँ पे ज़्यादा हो गया ना, तो कितनी वैल्यू रह जाएगी, -60। इतना मतलब कि ये जो स्टिमुलस है इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। और इस स्टिमुलस को क्या बोलते हैं, सिर्फ स्टिमुलस नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड। क्या बोलते हैं इसको, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ओके, ठीक है भाई, अभी एक बार और समझा देंगे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है,
अब देखो डीपोलराइज्ड कंडीशन आ गई, ये दूसरा न्यूरॉन नहीं, यही न्यूरॉन है, बार बार बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब हम भी स्टार्टिंग में पढ़ा करते तो हमें लगता था अरे यार ये तो दूसरा नहीं, सेम न्यूरॉन में हो रही है सब प्रोसेस। ओके नाउ अब क्या होता है, कंडीशन क्या हो गई, स्टिमुलस एक लेवल का आ गया, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, देन आपके न्यूरॉन के अंदर जो चार्जेस थे वो अल्टर हो गए। अब चार्जेस अल्टर हुए कैसे, बात तो ये आ गई चार्जेस अल्टर हुए कैसे। तो हमने क्या बताया था कि भाई नर्व है उसके ऊपर एक सोडियम पोटेशियम पंप पाया जाता है, इसी तरह नर्व के ऊपर एक वोल्टेज गेटेड चैनल भी पाए जाते हैं, उसमें से एक वोल्टेज गेटेड होता है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। देखो भाई क्या होता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है। नाउ जैसे ही आपने थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिया तो क्या हुआ, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जैसे ही दोगे चार्जेस, तो ये क्या सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है नर्व फाइबर पे ही ऊपर प्रेजेंट होते हैं कि ओपन हो जाएंगे जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दोगे। अब जब ओपन हो जाएंगे तो ये कौन सा वोल्टेज गेटेड चैनल है, सोडियम है। दैट मीन्स ये क्या करेगा, सोडियम कहाँ ज़्यादा थे, सोडियम को नर्व के अंदर भेजने लगेगा, ठीक है, न्यूरॉन के अंदर भेजने लगेगा सोडियम चार्जेस को। अब सोडियम कहाँ ज़्यादा थे, सोडियम बाहर आउटर रीजन पे ज़्यादा थे, तो सोडियम को बाहर से अंदर की तरफ भेजने लगेगा, जल्दी जल्दी भेजेगा सिर्फ सोडियम को, क्योंकि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल नाम है, सोडियम को अंदर भेजेगा। और सोडियम जहाँ ज़्यादा होंगे और ज़्यादा से कम की तरफ लॉ ऑफ डिफ्यूज़न फॉलो करेगा ना, लॉ ऑफ डिफ्यूज़न क्या कहता है, हाई कंसनट्रेटेड टू लो कंसनट्रेटेड, वही ये फॉलो करेगा वोल्टेज गेटेड चैनल सोडियम। तो ये सोडियम कहाँ जाता था, आउटर रीजन पे ज़्यादा थे, आउटर रीजन से इनर रीजन की तरफ सोडियम को ट्रांसफ़र करने लगेगा, ठीक है। ठीक है भाई, ट्रांसफ़र कर रहा है, खूब तगड़े से ट्रांसफ़र किया जा रहा। अब हालत ये हो जाती कि भाई पॉजिटिव चार्ज की कमी आ जाती है बाहर की तरफ, अब मेम्ब्रेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम, अंदर बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाते हैं, ऊपर कम हो जाते हैं, इसी ऊपर से हम लोग निगेटिव साइन से शो कर देते हैं, अंदर पॉजिटिव साइन से। कंडीशन को कहते हैं डीपोलराइज्ड कंडीशन। आया समझ में, क्लियर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब बात करोगे आप कि यार भाई यार अच्छा ये तो समझ में आ गई, अच्छा धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाएगी, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ऑफ हो जाएगा। अब क्या होगा, मेम्ब्रेन को वापस उस कंडीशन में जाना है क्योंकि उसे दूसरा स्टिमुलस भी रिसीव करना है, ठीक है। बात समझना, धीरे धीरे समझोगे अभी आ जाएगा। अब देखो क्या होता है, जैसे ही ये कंडीशन हुई, डीपोलराइज्ड हुआ न्यूरॉन, अंदर क्या आ गए, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ऑन हो गया, सारे सोडियम अंदर आ गए ज़्यादातर, अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे उस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल भी होता है ना। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जैसे ही ऑफ हो जाएगा, देन क्या होगा, मेम्ब्रेन पे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ऑन हो जाएगा। बनाते हैं भैया, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ये पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल हमने बना दिया। लाओ अच्छा बाबू बना दें यहाँ पे ताकि अच्छे से मन लगे आपका। नो, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ये क्या करवाता है, अब आप बताओ भैया, सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता था, 3 सोडियम को बाहर निकालता था और पोटेशियम को अंदर भेजता था, 2 पोटेशियम। तो बताओ भाई नर्व फाइबर में पोटेशियम कहाँ ज़्यादा है, अंदर ज़्यादा है ना। अब पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेगा तो लॉ ऑफ डिफ्यूज़न फॉलो होगा, हाई कंसनट्रेटेड टू लो कंसनट्रेटेड। हाई कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम कहाँ है, अंदर की तरफ, तो ये क्या करेगा, सटासट सारे ज़्यादातर पोटेशियम को बाहर निकालेगा, ठीक है, बाहर निकलवा देगा, ठीक है। अब देखो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल में एक चीज़ ये दिक्कत है कि पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल के कंपेयर में ज़्यादा देर तक ओपन रहता है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारे पोटेशियम जो है बाहर जल्दी जल्दी चले जाते हैं, बहुत सारे पोटेशियम चले जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अंदर के कंपेयर में। देन अंदर अगेन
पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो जाते हैं, जिसके कारण इसको निगेटिव साइन से शो कर देते हैं और उसको पॉजिटिव चार्ज से शो कर देते हैं। बट दिक्कत ये है कि ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल के कंपेयर में जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ज़्यादा देर तक ओपन रहता है, जिसके कारण क्या हो, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज बाहर चले जाते हैं। अब देखो हमने क्या बताया, जहाँ चार्ज होता है वहाँ पोटेंशियल, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का नापा गया, तो -70 मिली वोल्ट ना आके -90 मिली वोल्ट, हाँ भाई इतना आया। और आता भी क्यों ना, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज बाहर चले गए। नाउ जब -70 मिली वोल्ट नहीं आया, कितना आया, मेम्ब्रेन पोटेंशियल आया कितना भैया, ये आया था -70 मिली वोल्ट ना आकर के कितना आया, -90 मिली वोल्ट आया। तो हम लोग इसको भाई -70 आता तो हम लोग रीपोलराइज्ड कंडीशन कहते। भाई देखो -90 मिली वोल्ट आया पोटेंशियल डिफरेंस, भाई कंडीशन वही है, आउटर रीजन पे पॉजिटिव, अंदर रीजन में क्या है, निगेटिव। यहाँ भी देखो क्या है, आउटर रीजन पे पॉजिटिव, अंदर रीजन पे क्या है, निगेटिव, यहाँ भी। लेकिन दिक्कत क्या है, इसको हम लोग रीपोलराइज्ड बोल नहीं सकते, क्योंकि रीपोलराइज्ड बोलने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, -70 मिली वोल्ट, पर वहाँ आ क्या रहा है, -90 मिली वोल्ट। तो हमें इस कंडीशन को -90 मिली वोल्ट आया ना, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं रीपोलराइज्ड नहीं कहते, हाइपर रीपोलराइज्ड कंडीशन कहते हैं। हाइपर बहुत ज़्यादा, हाइपर रीपोलराइज्ड कंडीशन, ठीक है। तो अब भैया हाइपर रीपोलराइज्ड कंडीशन को रीपोलराइज्ड लाना है, दैट्स मीन पोटेंशियल डिफरेंस कितना करना पड़ेगा हमें, -70 मिली वोल्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप भी काम करने लगता है। किससे बनाया था, ब्लू से बनाया था। सोडियम पोटेशियम पंप भी काम करने लगेगा यहाँ पे, जिसके कारण अब सोडियम पोटेशियम पंप तो पता ही क्या करा था, वो झट से जैसे क्या कराएगा, इसमें 3 सोडियम को झट से बाहर निकाल देगा और 2 पोटेशियम को वापस अंदर, क्योंकि वापस में पोटेशियम बहुत ज़्यादा बाहर चलेगा ना पोटेशियम वोल्टेज के टेस्ट होने की वजह से। तो अल्टरनेट ये क्या करेगा, मतलब ये जो है -70 मिली वोल्ट धीरे धीरे क्या है, ये चीज़ कंप्लीट करवा देगा, -70 मिली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करा देगा। और जैसे ही वो मेंटेन कराएगा, कंडीशन को हम लोग क्या बोल देंगे, रीपोलराइज्ड कंडीशन, क्योंकि अब भाई -70 मिली वोल्ट, वो भी -70 मिली वोल्ट, ये भी पहले वाली कंडीशन की तरह हो जाएगा ना। तो रीपोलराइज्ड कंडीशन इसको बोलेंगे, अल्लाह क्या बोलेंगे भैया, रीपोलराइज्ड कंडीशन, ठीक है। उम्मीद है आपको कम समझ में आया होगा, एग्जैक्ट नहीं आया होगा, क्योंकि भाई कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इतना ईजी नहीं है कि एक ही बार में समझ में आए, लेकिन अगर ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाए। अब बात आएगी भाई कंसेप्ट नहीं समझ में आया, इतना तगड़ा था, तो देखो क्वेश्चन तो हम निकलवाएंगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कंसेप्ट समझ में आए। क्वेश्चन तो अभी टेबल दे देंगे, निकालोगे जाके, खटाखट मार दोगे जाके, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, लेकिन कंसेप्ट यार मेन है भाई, यार एक बार समझ में आ जाए तो मैं टेबल का याद करनी भाई, ठीक है। तो दैट्स मीन समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग ग्राफ से समझाएं क्या इसको, या फिर सीधे टेबल बनवा दें, ग्राफ से ना समझाएं। देखो हुआ क्या, देखो ग्राफ से समझा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि ग्राफ से आ जाए। ये हमने भैया एक ग्राफ बनाया है, ठीक है। ये है -90 मिली वोल्ट, -90 मिली वोल्ट की ये लाइन है, ये है -70 मिली वोल्ट की, ठीक है। ये है -60 मिली वोल्ट की, ये है 0 वाली लाइन, 0 मिली वोल्ट, बाकी आगे ऊपर है। तो होता क्या है ना, देखो होता क्या है, देखो पहले अपना न्यूरॉन जो होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, -70 मिली वोल्ट नॉर्मल। लेकिन जब स्टिमुलस आता है तो
किस लेवल का, देखो हमने -60 मिली वोल्ट 10 मिली वोल्ट का डिफरेंस दिखाया है। क्यों? क्योंकि अगर 10 मिली वोल्ट की फ्रीक्वेंसी का स्टिमुलस आएगा तो न्यूरॉन में इम्पल्स जनरेट होगा, डिपोलराइज्ड कंडीशन में न्यूरॉन अपना जाएगा, वरना नहीं जाएगा। सपोज करो 8 मिली वोल्ट का स्टिमुलस आया तो क्या जाएगा? नहीं, न्यूरॉन में इम्पल्स जनरेट ही नहीं होगा। जब कर्रे का कायदे से स्टिमुलस दोगे तब उधर से रिप्लाई आएगा सामने से। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब स्टिमुलस की वैल्यू 10 मिली वोल्ट हो, अब बात आई अगर भैया अगर 10 मिली वोल्ट से ज़्यादा दे दिया तो भी भाई उतना ही काम करेगा, जितना तगड़े से इम्पल्स तब जनरेट हो रहा था 10 मिली वोल्ट स्टिमुलस देने से, उतना ही स्टिमुलस इम्पल्स उसी लेवल का जनरेट होगा कब? जब 12 मिली वोल्ट का डिफरेंस दोगे स्टिमुलस। ठीक है, ये नहीं कि मतलब 15 मिली वोल्ट का स्टिमुलस दे दिया और सपोज कर रहा है कि अरे भाई इम्पल्स तो बहुत जल्दी जनरेट होगा, नहीं, उसी लेवल का इम्पल्स जाता है, जनरेट होता है जिस समय 10 मिली वोल्ट का जब आप स्टिमुलस देते हो उसी की तरह से। ठीक है, नाउ अब बात आ गई ये वाली। ठीक है, तो आपने 10 मिली वोल्ट का स्टिमुलस दिया तो क्या आ गई भाई? -6 डिपोलराइज्ड कंडीशन आ गई। बट कंप्लीटली डिपोलराइज्ड कंडीशन कब आएगी? जब ये 0 पे पहुंच जाएगा, मतलब -60 मिली वोल्ट से कंडीशन आ जाएगी 0 मिली वोल्ट तक। इस लेवल पे आके हम लोग ये कह देंगे कि भाई न्यूरॉन जो है वो डिपोलराइज्ड कंडीशन में पहुंच गया है। ठीक है, जब 0 मिली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन हो जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे भाई? न्यूरॉन जो है वो डिपोलराइज्ड कंडीशन में है। ओके, नाउ जब ये पहली वाली कंडीशन थी तो न्यूरॉन किस में था? पोलराइज्ड। ठीक है, नाउ इस कंडीशन पे क्या है? नाउ ये वाली कंडीशन पे क्या है? ऊपर बना देते हैं। एक्चुअली जानते हो इस वाली कंडीशन जैसे 0 पे आ गया, इसको हम लोग क्या करें? डिपोलराइज्ड सेकेंड कंडीशन पे। ठीक है, अब देखो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होता है? वो मेंटेन कराता है 0 मिली वोल्ट तक तो लाता ही है, साथ में वो थोड़ी देर तक खुला रहता है, मतलब कि ज़्यादा देर तक पोटेशियम वाला खुला रहता है, लेकिन वो थोड़ी देर तक खुला रहता है सोडियम वाला, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है? -60 पे स्टार्ट हुआ था होना डिपोलराइज्ड, और ये ले जाता है पूरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? +30 मिली वोल्ट से +45 मिली वोल्ट तक। ठीक है, ये इतना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है डिपोलराइज्ड कंडीशन में। कितना आ जाता है? न्यूरॉन जाता है उसके बीच में, डिपोलराइज्ड कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है? 0 से लेके +30 to 45 मिली वोल्ट। देन क्या होता है अगेन, ये जब डिपोलराइज्ड कंडीशन में आता है शिट यार भाई, मानसू भैया अभी थोड़ी देर बाद कॉल कर रहे हैं आपको यार भाई। थैंक यू बंद नहीं हुआ भाई। ठीक है, हमने सोचा बंद हो जाएगा। नाउ हमने क्या बताया था? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा डिपोलराइज्ड कंडीशन में? 0 मिली वोल्ट से आगे तक चला जाता है, मतलब सोडियम वोल्टेज गेट थोड़ी दूर खुद खुला है, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस इतना होता है +32 मिली वोल्ट टू +45 मिली वोल्ट। नाउ देन क्या होता है? पोटेशियम ओपन हो जाता है, ये बाहर की तरफ बहुत पॉजिटिव करवाता है, अंदर की तरफ निगेटिव करवाता है, जिसके कारण कंडीशन जो है वो रिपोलराइज रिपोलराइज ना होती है बल्कि हाइपर रिपोलराइज हो जाती है। ना तीसरी कंडीशन क्या है? हाइपर रिपोलराइज्ड कंडीशन हो जाती है। ओके, ना और फिर हाइपर से क्या होता है? सोडियम पोटेशियम पंप तो चल ही रहा है साथ में, वो क्या इसको 70 मिली वोल्ट तक वापस मैनेज करवा देता है। 3 सोडियम बाहर की, तो 3 सोडियम बाहर की तरफ, 2 पोटेशियम अंदर की तरफ चालू हो जाता है अपना, तो जिसके कारण पोटेंशियल मेम्ब्रेन ये अगेन -70 मिली वोल्ट तक करवा जाता है। और चौथी कंडीशन हो जाती है क्या? रिपोलराइज्ड कंडीशन। ठीक है, अब देखो इतना सब हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको 100 में
20% समझ में आया होगा। ठीक है, अब 100 में 50% करते हैं, क्योंकि 100% में 100% तभी समझ में आएगा जब आप करने से आप खुद लगोगे इसमें। हमारे बता रहे हैं बताने, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार अपने आप से। भाई देखो होता क्या है भाई, देखो पहले जो न्यूरॉन था हमारा रेस्टिंग कंडीशन में कैसा था भाई, सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा था रेस्टिंग कंडीशन। जो क्या कर रहा था, 3 सोडियम को बाहर भेज रहा था, 2 पोटेशियम को अंदर भेज रहा था, जिसके कारण क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज का नेट इफेक्ट कितना आ रहा था, एक पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ ज़्यादा आ रहा था, जिसके कारण मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव आ गया, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, जिसके कारण निगेटिव साइंसेस हो गया। देन क्या हुआ, स्टिमुलस आया। स्टिमुलस हमने बताया कि एक लेवल का आना चाहिए, वरना क्या है, मेम्ब्रेन जो है नर्व में इम्पल्स नहीं जनरेट होगा, नर्व डिपोलराइज्ड नहीं होगी। तो भाई वो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, स्टिमुलस किस लेवल का हो भाई, 10 मिली वोल्ट उसकी वैल्यू होनी चाहिए। कितनी, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोलते हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन, बताओ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की फ्रीक्वेंसी मतलब क्या लेवल होता है, 10 मिली वोल्ट के बराबर होता है। ओके ठीक है, जैसे ही इस लेवल का स्टिमुलस आएगा, जैसे इस लेवल का स्टिमुलस आया तो न्यूरॉन में क्या होगा, न्यूरॉन अल्टर कर जाएंगे, आपकी डिपोलराइज कंडीशन आ जाएगी। डिपोलराइज कंडीशन कैसे आएगी भाई, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ऑन हो जाएंगे, जिसके कारण वो सोडियम को अंदर भेजने लगेंगे, क्योंकि बाहर सोडियम ज़्यादा था, अंदर सोडियम भेजने लगेंगे, जिसके कारण क्या होगा, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज कम, तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, देन क्या होगा, थोड़ी देर तक सोडियम खुले रहेंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे, और क्या देन क्या होगा, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ऑन हो जाएंगे। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ऑन हो जाएंगे, ये पोटेशियम को बाहर निकलवाएंगे। बट सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल में डिफरेंस एक ही है कि भाई जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल के कंपेयर में देर तक ओपन होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ये जल्दी पॉजिटिव चार्ज को बाहर भेज देता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज को बाहर भेज देता है, जिसके कारण क्या होता है, डिफरेंस क्या होना चाहिए, -70 मिली वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए, बट इतना ना कि -90 मिली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है दोनों अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो इस कंडीशन को रीपोलराइज्ड ना कह के हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइज्ड। देन क्या होता है, अब भाई हाइपर पोलराइज्ड पे तो क्या होगा, दोबारा जो इम्पल्स आएगा, सॉरी स्टिमुलस आएगा, वो तो रिसीव नहीं करेगा ना, उसको तो पोलराइज्ड कंडीशन में जाना है ना। तो उसके लिए हमें पहले क्या, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप काम करने लगेगा, साथ साथ जो क्या करेगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को वापस में -70 मिली वोल्ट तक एकदम वेरिएबल करा देगा, मतलब बराबर मिला देगा। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अब टेबल बना रहे हैं, उससे करना क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे। ठीक है, और देखते हैं टेबल बनाते हैं हम लोग। ग्राफ मिटा देना है क्योंकि टेबल बनवाना इधर जगह नहीं है। ठीक है, आइए देखो, इसकी वैल्यू लिखना है पोलराइज्ड कंडीशन में, आरएमपी की वैल्यू क्या होती है, -70 मिली वोल्ट। ओके ठीक है, आइए नो हम देख रहे थे कंडीशन देख रहे थे न्यूरॉन की। ठीक है, ये देख रहे थे अपन सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ओके ठीक है। नाउ न्यूरॉन की कंडीशन क्या है, पहली रेस्टिंग मतलब पोलराइज्ड स्टेट में, पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है भाई, क्या होता है पोलराइज्ड स्टेट में, बताओ क्या होता है यहाँ पे, सोडियम पोटेशियम पंप ऑन, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल पोलराइज्ड में देखो ऑन है, नहीं ना, ऑफ है ना, ऑफ, पोटेशियम ऑफ। ऐसे ही लगा के आना, एग्जाम में पूछेगा कि बताओ भाई पोलराइज स्टेट में क्या होता है, सोडियम वोल्टेज गेट ऑन होते हैं, नहीं ऑन नहीं होते, ऑफ होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप वर्क कर रहा होता है, वो ऑन होता है। ठीक है, नो सेकेंड कंडीशन क्या है, डिपोलराइज्ड। डिपोलराइज्ड स्टेट में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप बताओ जल्दी, ऑफ, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल
ओके वेरी गुड, ऑन, पोटेशियम ऑफ। ओके हाँ भाई आ रहा है समझ में, देख लो, पर वो चीज़ ज़्यादा कंसेप्ट समझ लो मज़ा आ जाएगा, टेबल से तो हो ही जाएगा भाई। नो, तीसरी कंडीशन क्या थी, रिपोलराइज्ड कंडीशन। नो, जो रीपोलराइज होती है वही सेम हाइपोरिपोलराइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप ऑन होता है, ठीक है, याद रखना, सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ ऑन, ठीक है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ऑफ, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ऑन, ठीक है, हाइपर रिपोलराइजेशन। इसमें क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप ऑन, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ऑफ, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ऑन, ठीक है। ये टेबल देख लोगे, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है, इसी टेबल, कुल मिला के यही चीज़ आपको समझानी थी, इसलिए इतना ड्रामा करना पड़ा है, ठीक है, लेकिन अगर कंसेप्ट समझ जाओगे तो मज़ा आ जाएगा भाई, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो यार, पोलराइज्ड में क्या हुआ, देख लो, सोडियम पोटेशियम पंप ऑन है, सोडियम वोल्टेज मीटर कहीं दिख रहा है, नहीं ऑन नहीं है, पोटेशियम वोल्टेज डिपोलराइज्ड स्टेट में आओ, वहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप नहीं, ऑफ है, सोडियम वोल्टेज मीटर ऑन है, पोटेशियम ऑफ है। रिपोलराइज्ड कंडीशन में आओगे तो रिपोलराइज्ड कंडीशन में क्या होता है, ये ऑन होता है, तभी तो रिपोलराइजेशन हो, तो ये भी ऑन होता है, देखो वोल्ट, और हाइपर रिपोलराइजेशन में भी यही ऑन होता है, ओके ठीक है। तो ये याद कर लेना, क्वेश्चन निकल जाएगा। नो, अब आगे पढ़ोगे कि और कुछ बताएं। वैसे तो बहुत ही, अभी तो 3 चीज़ें रह गई हैं, रिफ्रैक्टिव पीरियड रह गया, साल्टेटरी कंडक्शन रह गया है, लॉ ऑफ वो रह गया है, ऑल इज नन। ऑल इज नन क्या होता है यार, ऑल इज नन, हाँ ठीक है। आगे पढ़ें, आइए देखते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना भाई। भाई यार पूरे न्यूरॉन में सबसे मस्त चीज़ अगर कोई कॉन्सेप्ट वाला था तो बस यही था, कंडक्शन ऑफ नर इम्पल्स, इसीलिए इतना पीछे पड़े हुए थे भाई, मज़ा आता है ये चीज़ पढ़ाने में, जल्दी से समझ जाओ। कुछ नहीं यार, वही 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीपोलराइज्ड कंडीशन में क्या होता है, स्टिमुलस वगैरह यही सब होते हैं, सोडियम पोटेशियम, यही बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं यार, और कुछ ना, ठीक है। बाकी तो हमें पता है यार, तुम लोग निकाल लोगे यार, अच्छे स्टूडेंट हो भाई यार, बेसिक लेवल 11-12 में ही सिखा दिया जाता है यार तुम लोगों को तो ये। हम तो जब क्लास 2nd में थे तभी हमने सीख लिया था। हाँ गुरुजी झूठ बोल रहे हो, अरे हाँ यार भाई झूठ तो बोल ही रहे हैं। अच्छा ठीक है, और देखते हैं, रिफ्रैक्टिव पीरियड देखते हैं यार, प्लीज़ यार भाई, मजाक मस्ती यार अपनी जगह है, बट यार थोड़ा देख लेना है सही, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है भाई यार, ठीक है, बहुत ज़रूरी है भाई यार, प्लीज़ यार। रिफ्रैक्टिव पीरियड समझ पाओगे कि नहीं यार, हम तो बताए दे रहे हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। आओ, रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब वही बता रहे हैं मैं, रिफ्रैक्टिव पीरियड का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड टू रीस्टोर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ना समझ में आया ना, हमें पता है, डायग्राम तो मिटा दिया है। जब स्टिमुलस मिला था ना तो पहले नर्व क्या था, रेस्टिंग कंडीशन में था, तो जैसे ही स्टिमुलस मिला तो फिर डीपोलराइज्ड कंडीशन में नर्व गया अपना, फिर रीपोलराइज्ड कंडीशन में आया, ठीक है, मतलब वापस में फिर क्या हुआ,
वैसे ही हो गया, मतलब एक बार डिपोलराइज में जाके फिर डिपोलराइज हो गया। कहने का मतलब एक बार जब नर्व में डिपोलराइजेशन कंडीशन आ गई ना, तो अब क्या होता है, उसे थोड़ा टाइम लगेगा ना सब पूरा कंप्लीट। एक बार उसमें जब स्टिमुलस आया तो इम्पल्स जनरेट करके पूरा ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, देन अगेन वो रेस्टिंग कंडीशन में आएगा, मतलब पोलराइज। तो एक बार जैसे स्टिमुलस हो जाएगा तो नर्व जो है उसको टाइम लगेगा दोबारा पोलराइज्ड कंडीशन में आने के लिए। क्योंकि भाई सपोज करो एक स्टिमुलस आया, नर्व में क्या हुआ, डिपोलराइज्ड कंडीशन आई, दोबारा फिर से तुरंत, मतलब वो अभी डिपोलराइज्ड कंडीशन हुआ ही था बेचारा, अभी वो डिपोलराइज ना हो पाया, तुरंत उसी नर्व पे तुमने दोबारा स्टिमुलस दे दिया, तो वो क्या वो स्टिमुलस रिसीव करेगा? नहीं रिसीव करेगा, क्योंकि वो एक अलग इम्पल्स जनरेट करवाना रहा उसमें बिजी है, वो दूसरा स्टिमुलस लेगा ही नहीं। नहीं समझ में आ रहा? तो यही कहने का मतलब है, जब वो एक स्टिमुलस में इम्पल्स जनरेट, एक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में बिजी है, तो जब तक वो उसमें कंप्लीट इम्पल्स में क्या होगा, पूरा वो ट्रैवल नहीं कर जाएगा डिपोलराइज कंडीशन और हाइपर डिपोलराइज, डिपोलराइज देन फिर से डिपोलराइज नहीं होगा, तब तक वो दूसरा इम्पल्स नहीं, स्टिमुलस नहीं लेगा। तो कहने का मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू रीस्टोर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब जो टाइम लगता है ना, नर्व एक बार स्टिमुलस हुआ तो जो टाइम लग रहा है कंप्लीटली उसको दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पाने के लिए, तो वो जो टाइम आया ना बीच के बीच में, उसी पीरियड को हम लोग रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। अब वो टाइम कितना होता है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना समझो, एक बार जो स्टिमुलस आया देन पूरी प्रोसेस हुई, उस प्रोसेस में दोबारा जब पोलराइज्ड कंडीशन में हो तो उस बीच में जो टाइम लग रहा है उसी को कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। अल्टरनेट फाइनल ये चीज़ निकली होगी। तो इसमें लिखा है क्या, लिखा सकते हैं भाई, टाइम रिक्वायर्ड टू रीस्टोर RMP इज नोन एज व्हाट? रिफ्रैक्टिव पीरियड यार। ओके नो, अब हम लोग देखते हैं क्या, ऑल और नन। ऑल और नन लॉ, खुलेंगे तो सारे खुलेंगे, नहीं तो कोई नहीं खुलेगा। कहने का मतलब, कोई दूसरा एग्जांपल लेने, कहने का मतलब प्यार करो तो सिर्फ एक से ही करो, वरना फिर किसी से ना करो। ये चीज़ सही है, परफेक्ट है। मतलब मोहब्बत करो तो सिर्फ एक से करो यार, वरना किसी से ना करो। ठीक है, वही वाली यहाँ पे चीज़ अप्लाई होती है, ऑल और नन। कहने का मतलब कि भाई अगर 10 मिली वोल्ट का स्टिमुलस आया तभी न्यूरॉन में डिपोलराइज्ड कंडीशन होगी, वरना नहीं होगी, वरना न्यूरॉन अल्टर नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? यही रूल है ऑल और नन। एक चीज़ और समझानी है, सॉल्टेटरी कंडक्शन। ये जब माइलिन सीथ का वहाँ समझा रहे थे तभी समझा दिया था यार सॉल्टेटरी कंडक्शन, तो इतना हमें यहाँ पे समझा नहीं रहे। नो, अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्या हम लोग, अब हम लोग नर्वस सिस्टम देखते हैं। ये पूरा न्यूरॉन वाला ख़त्म हो गया टॉपिक है। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बताओ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो कायदे से पढ़ना पड़ेगा, ब्रेन चूँकि लंबा है इसमें लग जाएगा टाइम, थोड़ा लग जाएगा। थोड़ा रेस्ट ले ले, स्टार्ट करें। क्योंकि भाई अभी देखो, हमने देखो अभी क्या है ना, अभी वो भी ख़त्म करना है, क्या मसल चला था, मसल वाला वीडियो अपलोड कर दिया था, उसके बाद हमें स्केलेटल सिस्टम का वीडियो अपलोड करना है, बना रखा है लेक्चर तैयार, अपलोड करना है। देन उसके बाद नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के बाद ये वाला कर देंगे, उसके बाद से ये स्टार्ट करेंगे। देन हम लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है,